हिंदू की व्याख्या करने से पूर्व यह जानना ज़रूरी है कि हिंदू किसे कहेंगे? इसका उत्तर यह है कि हिंद यानी कि भारत का निवासी हिंदू और उसका धर्म हिंदू हुआ। भौगोलिक दृष्टि से लोकमान्य तिलक की व्याख्या सटीक है कि उग्र सिंधो सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभुः पुण्यभूश्चैव स वैव हिंदुरिति स्मृतः। यानी कि सिंधु नदी के उद्गम स्थान से लेकर सिंध सिंधु यानी कि हिंद महासागर तक संपूर्ण भारत भूमि जिसकी पितृभू अथवा मातृभूमि या पुण्य भू यानी कि पवित्र भूमि है, वह हिंदू कहलाता है और उसका धर्म हिंदू धर्म है अथवा हिंदुत्व है। वहीं पे जो मूल तत्व के बारे में आपने बात किया, तो इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि हिंदू धर्म में प्रत्येक अपने धार्मिक विश्वासों के अनुरूप अर्चना, आराधना आदि करने के लिए वो स्वतंत्र हैं। अपनी इसी विशेषता के कारण हिंदू धर्म अद्यावधि यानी कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम हो सका है। भारत की अधिकांश जनता हिंदू धर्म को ही स्वीकार करती है। हिंदू धर्म के कोई निश्चित सिद्धांत अथवा मत आदि तो नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे मूल तत्व हैं जो हिंदू धर्म का प्राण कहे जा सकते हैं और उसे इस प्रकार से वर्णित किए जाते हैं कि इसके जो मूल तत्व है सनातनता, ईश्वर में विश्वास, आध्यात्मिकता, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, मोक्ष का सिद्धांत, रीति नियम, वर्णाश्रम व्यवस्था, विविधता में एकता और उदारता। अगर इन सारे सारे चीज़ों का व्याख्या किया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत अधिक समय लग जाएगा इसे व्याख्या करने में। हिंदू धर्म के विविध स्वरूप भी हैं, जैसे सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और जाप धर्म, है ना? यानी कि हिंदू धर्म व्यक्ति के कर्तव्यों को अधिक महत्व देता है और कर्तव्य परिस्थिति और पात्र के अनुसार भिन्नता लिए हुए होते हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक अपने धार्मिक विश्वास के अनुरूप आराधना और विधि को संपन्न करने के लिए वह स्वतंत्र होता है। यानी कि इसके जो मैंने बताया आपको कि इसके स्वरूप जो है वो 3 प्रकार का है, सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और जाप धर्म। उसके बाद जो है हिंदू धर्म में जो है आपको मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षणों पर प्रकाश डाला गया है ना? जैसे धृति, क्षमा, काम और लोभ पर संगम, अस्तेय, शुचिता या पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, घी या बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, है ना? तो जी ये सत्येंद्र जी, 10 उसमें लिखा हुआ है धृति क्षमा दमो अस्तेष्यम शौचमिंद्रियम निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। हाँ, धर्म लक्षणम तो यानी कि सामान्य धर्म को समझने के लिए इनकी विवेचना की गई है। तो ये जो है कि आपका जो मनुस्मृति में जो आपने बताया कि ये जो आपने श्लोक पढ़ा, वो शायद 10 ही है ना? बताए गए हैं। जैसे कि सत्य, दया, तपस्या, पवित्रता, कष्ट सहने की क्षमता, उचित अनुचित व्यवहार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, सभी के लिए समान बुद्धि, सेवा, धीरे-धीरे सांसारिक भोगों का त्याग, लौकिक सुख के प्रति उदासीनता, मौन, आत्मचिंतन, सभी प्राणियों में अपने आराध्य को देखना और उन्हें अन्न देना, महापुरुषों का साथ, ईश्वर का गुणगान, इस चिंतन, इस सेवा, पूजा और यज्ञों का निर्वाह, ईश्वर के प्रति दास्य भाव, इस वंदना, सखा भाव और ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। तो ये जो है 30 लक्षण जो बताए गए हैं, तो ये हिंदू धर्म में इसे पालन करने के लिए बताया गया है श्रीमद् भागवत गीता में। तो इतने सारे विशेषताएँ हैं हमारे हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म का। तो मैं इतना ही बोल पाऊँगा। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।